Audio Jungle. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. चांद पर लैंडिंग का पहली बार प्रसारण जुलाई 1969 में लाखों लोगों ने देखा था, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का यह मानना है कि इंसान ने कभी भी चांद पर अपना कदम नहीं रखा। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में ऐसे 5% लोग हैं जो चांद पर लैंडिंग को झूठ मानते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन ऐसी अफवाहों को जिंदा रखने के लिए ये काफ़ी है। चंद्रमा छल आंदोलन। चांद पर उतरने से जुड़े छल के सिद्धांत का समर्थन करने वाले लोगों का मुख्य तर्क ये है कि 1960 के दशक में अमरीकी अंतरिक्ष कार्यक्रम तकनीक की कमी से चंद्रमा मिशन में चूक गया था। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि यूएसएसआर के खिलाफ अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल होने के लिए और बढ़त दिखाने के लिए नासा ने चंद्रमा पर उतरने का नाटक किया होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर उतरने के बाद कहा था, मानव के लिए ये छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाली कहानियां अपोलो 11 के वापस आने के बाद ही फैलानी शुरू हो गई थी, लेकिन इन अफवाहों और कहानियों को हवा तब मिलना शुरू हुआ जब 1976 में एक किताब प्रकाशित हुआ जिसका नाम वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिका's $30 बिलियन स्कैंडल। ये किताब पत्रकार बिल केसिंग ने लिखी थी, जो नासा के जनसंपर्क विभाग में काम कर चुके थे। इस किताब में कई ऐसी बातों और तर्कों का उल्लेख किया गया था जिनका बाद में चांद पर इंसान के उतरने के दावे को झूठ बताने वाले लोगों ने भी समर्थन किया। किताब में उस तस्वीर को शामिल किया गया है जिसमें चांद की सतह पर अमरीकी झंडा लहराते हुए दिख रहा है। ये झंडा वायुहीन वातावरण में लहरा रहा है और तस्वीर में पीछे कोई तारा नजर नहीं आ रहा। पुणे विश्वविद्यालय में शोध कर रहे खगोलशास्त्री माइकल रिच कहते हैं कि इस दावे को झूठा साबित करने के लिए कई वैज्ञानिक तर्क दिए जा सकते हैं। वो बताते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी बज अल्ड्रिन ने अपने बल से झंडे को सतह में जमाया, इसलिए उसमें सिलवटें दिखाई दे रही थी। इसके अलावा झंडे का आकार इसलिए भी ऐसा था क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। चंद्रमा लैंडिंग की बात को झूठ मानने वाले लोगों का तस्वीर को लेकर एक और तर्क है कि तस्वीर में बिना तारों का आकाश दिख रहा है। इन तर्कों के सहारे वे चंद्रमा लैंडिंग के सबूतों को झुठलाते हैं। सबूत के रूप में जो तस्वीर है उसमें अंधेरे और उजाले की समान मात्रा है। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर ब्रायन केबरेलिन बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की सतह सूरज की रोशनी को दर्शाती है और इसीलिए ये तस्वीरों में बहुत चमकीली दिखाई देती है। ये चमक तारों की रोशनी को सुस्त कर देती है। यही कारण है कि हम अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों में तारों को नहीं देख सकते हैं। तारों का प्रकाश बहुत कमजोर है। चंद्रमा पर दिखाए गए पैरों के निशान भी इन अफवाहों का हिस्सा है। इसके लिए वो तर्क देते हैं कि चंद्रमा पर नमी की कमी की वजह इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते हैं जैसी तस्वीर में दिखाई दे रही है। इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देते हुए बताते हैं, चंद्रमा मिट्टी की चट्टानों और धूल की एक परत से ढका हुआ है जिसे क्रेजोलिथ नाम दिया गया है। ये सतह कदम रखने पर आसानी से संकुचित हो जाती है। चूंकि मिट्टी के कण भी इस परत में मिश्रित होते हैं, इसलिए पैर के हट जाने के बाद पैरों के निशान बने रहते हैं। मार्क ये भी कहते हैं कि चंद्रमा पर मौजूद पैर के निशान लाखों सालों तक ऐसे ही रहेंगे क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है। Now. 38-year-old American standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, Daniel. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Tranquility Base, Houston. Guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number 1 on the runway. 7, 6, 5, engine arm
United States.